हेलो एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 5 है बुक में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, सबसे पहले टर्म देखो, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है पैटर्न, कोई भी पैटर्न या सीरीज। ठीक है, पैटर्न और सीरीज। अर्थमेटिक क्या मतलब क्या है, नंबर्स। अर्थमेटिक मतलब बेसिकली नंबर्स होता है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक नंबर की कोई सीरीज हो तो वो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन में देखते हैं। देखो, मान लो ये कोई सीरीज है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये एक सीरीज है। ये एक दूसरे सीरीज हो गए कि मानो 3, 8, 13, 18, एक दूसरी सीरीज है। ये दो सीरीज में आप देखोगे कि फर्स्ट सीरीज की हम लोग बात करें तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंस दो टर्म के बीच में, पहला टर्म के बीच में डिफरेंस 2 का है, इसके बीच में भी डिफरेंस 2 का है, इधर भी डिफरेंस 2 का है। मतलब 4 - 2 2, 6 - 2 2, 8 - 2। तो डिफरेंस क्या है सबके बीच में, दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम है, इक्वल है। तो ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। समझ में आया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम देन दिस सीरीज ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे इजी डेफिनेशन है। देखो सेकंड केस में भी देख सकते हो आप, इसमें डिफरेंस कितना होगा 5 का, 8 - 3 5। इसमें भी डिफरेंस कितने का 5 का, 18 - 35 डिफरेंस। तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें डिफरेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब इसके अगला टर्म क्या होगा आप बता सकते हो। 18 में मैं 5 प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा, 23। ऐसे उसके बाद 23 में 5 प्लस करोगे तो 28। ठीक है, तो ऐसे आप टर्म निकाल सकते हो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। देखो ये टर्म है ना, 2, 2, 2, 2, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो डिफरेंस सेम है ना, 0 0 0 0। ठीक है, तो समझो अब ये दो एग्जांपल और दिए थे। अब देखो अगर मैं इस चीज के बारे में कुछ समझते हैं। देखो हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, 3, 8, 13, 18। अभी अर्थमेटिक सीरीज का या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक पैटर्न होता है फिक्स। वो क्या है, इसके जो डिफरेंस से होते हैं ना सारे, जैसे ये 3, 8, 13, 18, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स, बोलते हैं क्या, डिफरेंट टर्म्स। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। ठीक है, टर्म्स बोलते हैं। और जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A1, सेकेंड टर्म को लिखते हैं A2, थर्ड टर्म को लिखते हैं A3। ऐसा ठीक है, जो टर्म होगा वो लिखते हैं। फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। और जो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब देखो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये पहले का डिफरेंस क्या है 5, इसका भी डिफरेंस क्या है 5। तो इसको सब में डिफरेंस क्या कॉमन है, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी से इसको बोला जाता है। और इसका होता है डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपको क्या देगा, डी देगा। देखो 8 - 3 5 आएगा। सिमिलरली ये भी इसकी इक्वल है, 3 - 2 भी कर सकते हो, 13 - 8 वो भी 5 देगा। सिमिलरली 4 - 3 भी कर सकते हो। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का जब माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस देता है, वो होता है आपका डी, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म होता है ना का एपी में, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब भी मैं ये पूरे चैप्टर में एपी वर्ड यूज करूंगा उसका मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टेक्स्ट बुक में भी आपका एपी यूज हो रहा है वर्ड, तो एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो फर्स्ट टर्म एपी है, ये फर्स्ट टर्म है ना आपका पहला टर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, किससे, ए से। और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म क्या होता है A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, दैट इज A2 - A1, A3 - A2,
A4 माइनस A3, ये कंटिन्यू होगा। ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, 5 माइनस 6 भी लिख सकते हो, सॉरी 5 माइनस 4 भी लिख सकते हो, ऐसा। समझ में आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका हम लोग जर्नल फॉर्म देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जर्नल फॉर्म होता है ना, वो देखते हैं क्या होता है। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जर्नल फॉर्म, देखो क्या है, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो मैंने अभी क्या बताया था, जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है। अब एपी बनता कैसे है, जैसे कि मुझे मान लो कि, अब समझो आप एपी कैसे बनता है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके पास मानो कि जनवरी के मंथ में 500 रुपये थे, ठीक है, जनवरी में 500 रुपीज थी। अब आप हर महीना उसमें 100 रुपीज ऐड करते जा रहे हो, तो फरवरी में कितना हो जाएगा, फेब में आपका हो जाएगा 500 प्लस 100 600। फिर मार्च में वापस आपने 100 ऐड किया, तो वो कितना हो गया 700। फिर अप्रैल में वापस ऐड किया 100, तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो आपका एक पैटर्न बन रहा है ना। देखो पहला आपका क्या बना, 500, फिर 600, 700, 800 आया। तो ये हम लोग कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, तो वो फर्स्ट टर्म में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ये कॉमन डिफरेंस जो डी उसको बोलते हैं। देखो समझो पहला टर्म आपका 500 है, तो ए हो गया। 600 आपको कैसे मिला, हाउ यू विल गेट 600, आपने 500 में ये जो कॉमन था, जो मैं डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, उसको 100 ऐड करता है, तो मैं सेकंड टर्म क्या मिलेगा, ए प्लस डी। ऐसे ही थर्ड टर्म क्या होगा, इसमें मैं और 100 ऐड कर रहा हूँ, मतलब 600 में मैं 100 और ऐड कर रहा हूँ, तो ए प्लस डी मतलब ए प्लस 2D। थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 3D, फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4D। तो ये आपका जर्नल फॉर्म बन गया, ए कॉमा डी प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जर्नल फॉर्म। इसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। क्लियर, ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका जर्नल फॉर्म हो गया एपी का। अब देखो ये जर्नल फॉर्म हुआ एपी का। तो इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म डी है, थर्ड टर्म ये है। तो अगर आपको कभी भी एपी बनाना होगा तो आप क्या करोगे, डी ऐड करते जाओगे सब में, ठीक है। अब देखो जो डी हो, अब इसमें डी है ना, डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता था, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है, और डी जीरो भी हो सकता है, डी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये आप याद रखना, डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये पता चल गया। अब देखो आगे फर्स्ट टर्म आपका ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D है। तो हम लोग अब निकालेंगे जर्नल टर्म। व्हाट विल फाइंड, वी विल फाइंड जर्नल टर्म ऑफ एपी, तो बोलते हैं जर्नल टर्म ऑफ एपी, और nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी। यहाँ पर आप एक फॉर्मूला डिराइव होगा, उसको बोलते हैं एन, एन। देखो समझो आपका, देखो फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4, ठीक है। तो आपका A1 क्या है, A1 मतलब A, A2 का मतलब क्या है, A प्लस डी, A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2D, ठीक है, ठीक है ना। और A4 का मतलब क्या है, A प्लस 3D। तो इससे आप मुझे एक बात बताना, AN क्या होगा। देखो आप पैटर्न को समझो, तो देखो यहाँ पर अगर 2 है तो A तो सब में कॉमन आ रहा है, तो इससे ये तो पता चलेगा A तो रहने वाला है। अब D के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, अगर 4 है तो D के साथ 3 मल्टीप्लाई होता है, 4 है तो D के साथ 3 मल्टीप्लाई होता है। अगर 3 है यहाँ पर तो D के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है, अगर 2 है तो D के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 5 होगा तो D के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 4D। मतलब एक कम लेना है हमेशा, और जो भी वैल्यू पूछेगा, 7 टर्म पूछेगा तो A प्लस 6D,
एट टर्म पूछे ए प्लस 70 ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर n है तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, कितनी आसानी से याद हो गया फॉर्मूला। जो भी टर्म होगा उससे एक कम लेना है, तो ए एन का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1d। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखो अगर कोई पूछे आपको, सपोज दैट कोई पूछे A17 क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, इजी, ए प्लस जो 17 है उसमें एक कम कर दो, ए प्लस 16d हो गया। तो पूछे A99 क्या होगा, तो ए प्लस एक कम कर दो 98d, क्लियर। और ये आप ये फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे 99 पुट करूंगा तो 99 यहाँ पर ए 99 माइनस 1d, तो ए प्लस 98d वही आएगा, ठीक है ना। तो आपको जनरल टर्म क्लियर हो गया, एपी में जनरल टर्म क्या होता है। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना। अब मैं बता रहा था आपको, मैंने बताया था इससे पहले थोड़ा कि डी की तीनों वैल्यू पॉसिबल है। डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, तो जीरो भी। तो तीनों का एक एग्जांपल देता हूँ, तो सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग पॉजिटिव डी का एग्जांपल देखते हैं। देखो एक एपी है, मान लो 2, 5, 8, 11, ठीक है, ये एपी है। चेक कैसे करते हैं कि कोई भी चीज एपी है कि नहीं, उसके लिए क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी क्या आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो कितना है 5 माइनस 2 3। फिर आप फाइंड करो ए डी इक्वल टू A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 2, तो 8 माइनस 5 3। अगर दोनों सेम आ रहा है, इफ बोथ आर सेम देन इट इज एपी, क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ये हम एग्जांपल करेंगे तब हम देखेंगे। अभी देखो इस केस में डी क्या है, पॉजिटिव है। अब एक और एग्जांपल दो, 2 2 2, ये भी एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि यहाँ पे डी क्या है, जीरो है, तो डी जीरो भी हो सकता है। 2 माइनस 2 2 जीरो। अब थर्ड एग्जांपल लो, ये सेकेंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4 2 0 डॉट 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 माइनस 2, ठीक है। देखो इस केस में क्या होगा, आप डी निकालो तो डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमेशा याद रखना, डी इज सेकेंड टर्म फर्स्ट माइनस A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 2 है, A1 4 है, तो 2 माइनस 4 माइनस 2। तो डी इस केस में क्या है, नेगेटिव है। तो डी आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ डी के बारे में। अब ये आगे देखो, आपके जो एपी होते हैं ना, मेनली दो टाइप के हो सकते हैं। जो एपी का टाइप है वो दो टाइप का हो सकता है, टाइप ऑफ एपी। एक होता है आपका फाइनाइट, दूसरा होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आते, पर आप एक बार इसको देख लो क्या क्या होता है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट मतलब क्या होता है, ऐसा टर्म जो खत्म हो जाए, मतलब स्टॉप हो जाए। जैसे कि मान लो 2 3 5 नहीं, हाँ 1 3 5 7 अप टू 19। तो अगर ये लास्ट टर्म किसी का दिया रहता है वो फाइनाइट एपी होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है तो जैसे को सेविंग ऑफ अ स्टूडेंट इन अ ईयर, एक साल में, तो पहले जनवरी का सेविंग आएगा मान लो 100 रुपीज, फिर फरवरी का आएगा 200, मार्च का 300, लास्ट कहाँ तक जाएगा आपका, दिसंबर तक जाएगा आपका 1200 तक, ठीक है। तो ये आपका फाइनाइट का केस हो गया। इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ इवन नंबर की सीरीज ले लो, इवन नंबर की सीरीज, तो क्या होगा 2 4 6 8, इवन नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये दो होते हैं, बस आप ध्यान रखना, इनफाइनाइट और फाइनाइट। ये क्लियर हो गया। अब इसके थोड़े क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी 5.1 कर रहे हैं सॉल्व, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं आपको करवाऊंगा, पर पहले हम लोग 2 कर लेते हैं, लास्ट में करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के एंड में वो क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी
व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। देखो आपको क्वेश्चन 2 में क्या लिखना है, कोई कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है 10। देखो एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी सब आप खुद से कर सकते हो इसमें 5 में से, बहुत इजी है क्वेश्चन। आपको क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म मतलब A1 A2 A3 A4 फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो कैसे मिलता है फर्स्ट टर्म आपका, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, सबको पता है फर्स्ट टर्म ए ही होता है, तो 10 हो गया। सेकेंड टर्म क्या होगा आपका, कुछ नहीं करना है सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में 10 ऐड कर देना, तो ए प्लस डी हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 20 आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होता है, व्हाट इज थर्ड टर्म, ए प्लस 2d हो जाता है, ए प्लस 2d मतलब ए आपका 10 है और ये आपका डी भी 10 है, तो क्या होगा 10 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस 30, तो थर्ड टर्म क्या है 30। और डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते हो, डायरेक्टली कैसे फाइंड करोगे, सेकंड टर्म जो आया ना, जो भी सेकंड टर्म है उसमें डी ऐड कर देना है, तो आप थर्ड टर्म इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, सेकंड टर्म ऐसा भी लिख सकते हो, थर्ड टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस डी, तो सेकंड टर्म का 20 आया प्लस डी 10 आया 30। तो नॉर्मली ये मेथड प्रिफर करना आप, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो दोनों समझ में आ गया आपको। फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, ए प्लस 3d हो जाएगा, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, या आप ऐसा भी लिख सकते हो थर्ड टर्म प्लस डी भी लिख सकते हो। थर्ड टर्म कितना है आपका 30, उसमें डी ऐड कर दो 40 मिल जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड यू कैन प्रीफर, ये ज्यादा इजी है आपका समझ में आया। तो फर्स्ट ऐसा लिख दो, एपी पहला 10 20 30 40, क्लियर। एक और क्वेश्चन जो करवा देता हूँ मैं आपको, देखो सेकंड सेकंड करते हैं, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसका सेकंड वन, a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0 ये दिया है, तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म तो a होता है इक्वल टू a -2, सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में d को ऐड करके, तो a1 प्लस d, a1 मतलब a माइनस d कितना है 0, तो -2। थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, थर्ड टर्म निकालेंगे दो तरीके हो गए, एक तो आप लिख दो a2 प्लस डी और a प्लस 2d, एक ही कोई फॉलो करो, चलो यही फॉलो करते, a2 प्लस डी, तो a2 कितना है ये निकाला -2 प्लस 0 -2। फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, a3 प्लस डी, मतलब थर्ड टर्म में डी ऐड कर देना, थर्ड टर्म में इसमें डी ऐड कर दोगे तो -2, तो एपी क्या बन जाएगा आपका -2 -2 -2 -2। देखो जब भी ऐसा आता है ना उसका मतलब क्या है, -2 -2 -2 आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस 0 होगा, ठीक है, ये क्लियर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाद में आप दो रिमेनिंग दो आप कर सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ आप ट्राई कर लेना, फिफ्थ में करवा देता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है सब। देखो फिफ्थ वन क्या है, a इक्वल टू -1.25 d इक्वल टू -0.25, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म। तो पहला टर्म क्या होगा, हम लोग लिखते हैं पहला टर्म को a1, फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं a1, तो a1 मतलब a इक्वल टू -1.25। अब फर्स्ट टर्म लिखो a1 लिखो, दोनों राइट है। a2 क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज a2, a1 प्लस d, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस d, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म ये रहा प्लस d, देखो ये था -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -25, कितना हो गया -1.5, तो
थर्ड टर्म क्या होगा, a2 प्लस डी, और यू कैन यूज ऑल्सो a प्लस 2d, दोनों से मैं करके दिखाऊँ, दोनों तरफ से सेम ही आएगा। देखो a2 आता 1.25 प्लस डी, डी ये रहा माइनस 0.25, तो कितना हो गया माइनस 1.75। और यू कैन यूज दिस, जब आप ये वाला यूज करोगे तो आपको ए लेना है, ठीक है, और जब a2 प्लस डी यूज करोगे तो आपको सेकेंड टर्म लेना है, इसको जो ठीक लगे कर सकते हैं। तो a2 क्या है, a1 इक्वल टू 0.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.25 माइनस 1.25, ये हो गया माइनस 5.5 और ये माइनस 1.75, तो इससे भी आपका सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में ये प्रीफर करो, ये एक्सरसाइज में ये मेथड प्रीफर करो, लेकिन आगे ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, तो आप आगे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। क्लियर ये क्वेश्चन। अब रिमेनिंग थर्ड एंड फोर्थ आप कर सकते हो, ठीक है। इसका a4 निकालना पड़ेगा ना, तो a4 निकालो। a4 क्या होगा, a3 प्लस d, a3 कितना है माइनस 1.75 प्लस माइनस 0.25, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1.75 माइनस 0.5, तो होगा माइनस 2। तो ये p क्या बन गया आपका, पहला टर्म माइनस 1.25, सेकेंड टर्म माइनस 1.5, थर्ड टर्म माइनस 1.75, फोर्थ टर्म माइनस 2। देखो ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले आप एक चीज नोट कर लो, लिख लेना, आपका लिखा नहीं होगा। a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a1 प्लस डी, a3 इक्वल टू a2 प्लस टी, a4 इक्वल टू a3 प्लस टी, ये आपको एक याद रखना। और एक ये a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस डी, a3 इक्वल टू a प्लस 2d और a4 इक्वल टू a प्लस 3d, दोनों फॉर्मूला आपको काम आएंगे, ठीक है। आपको बताता हूं मैं ये फॉर्मूला का यूज क्या होगा। कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ना आपको ये नहीं पूछेगा, फर्स्ट 4 टर्म नहीं पूछेगा, कभी कभी आपको पूछा क्वेश्चन में डायरेक्ट 78 टर्म निकालो, तो उससे पहले आप पहले 77 टर्म तो निकालने नहीं जाओगे ना, तो आप डायरेक्ट क्या यूज करोगे, a प्लस 77d, ठीक है। अगर इस मेथड में जाओगे तो आपको पूरा 77 टर्म तक निकालना पड़ेगा, तभी 78 टर्म आएगा, क्योंकि 78 टर्म क्या होगा, a 77 प्लस b, ठीक है। तो ये मेथड बहुत है ज्यादा यूजफुल है इसके कंपेरिटिव, तो दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसको कंफ्यूजन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। For the following AP, write the first term and the common difference. First क्या है आपका, first is 3 1 minus 1 minus 3, ये आपका है, ठीक है। यहाँ पे दिया है AP है, तो आपको AP प्रूफ नहीं करना है। AP दिया है तो आपको पहला टर्म क्या A होगा, क्या ये A फर्स्ट टर्म, D कैसे निकालते हो, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 1 माइनस 3 क्या a1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2। देखो ये चैप्टर मिस्टेक का होता है, प्लस माइनस में मिस्टेक होता है, और कहीं मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। फाइंड क्या करने बोला इन लोगों ने, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म, 1 और माइनस 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन और सेकंड कर लेना आप, थर्ड देख लो, इसका थर्ड 1/3 5/3 9/3 13/3। राइट द फर्स्ट टर्म मतलब अब लिख देना, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1/3, ये आपका फर्स्ट टर्म। फिर लिखोगे कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 is your a2 ये रहा, सेकेंड टर्म 5/3 माइनस a1 1/3, कितना हो जाएगा 3 कॉमन है तो 3, 5 माइनस 1 4/3 आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर आपका यहाँ पर भी। तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।